नमस्कार दोस्तों, 24 अगस्त को दिल्ली में एसएससी को लेकर के प्रोटेस्ट होता है और उस प्रोटेस्ट में विवाद तो बहुत होता है, लेकिन छात्रों का मुद्दा दब गया है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि कोई प्रयागराज से पैदल यात्रा करेगा, तो कोई कह रहा है लखनऊ से पैदल यात्रा करेगा। अब आगे क्या होगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। और अभी हमारे साथ भारत के सबसे बड़े गुरुकुल यानी श्योर सिटी गुरुकुल के गौरव सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जिस तरीके से अभी छात्रों के मुद्दा की बात करें, आंदोलन हुआ, उसके बाद कंट्रोवर्सी हो गया, होना क्या चाहिए सर? अब आगे क्या कुछ होना चाहिए सर? अब ये जो आंदोलन है उसमें कई मुद्दे हैं जहाँ पर टीचरों के बीच विवाद हो गया। हाँ, अब ये पहला पॉइंट जो बार बार सभी टीचर्स हम कह रहे हैं कि विवाद नहीं होना चाहिए था, हाँ, लेकिन हम दूसरे एस्पेक्ट को देखेंगे तो ये विवाद की वजह से आंदोलन चर्चा में भी आ गया। सरकारें, मीडिया इसको कवरेज कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका है टीचरों को फिर यूनाइट होकर के इस चीज़ को और आगे बढ़ाने का। हाँ, इसमें हम जो कहना चाहते हैं कि विद्यार्थियों को अब ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। टीचर्स लगभग आंदोलन को एक डायरेक्शन में लेकर के आए, जहाँ पर दिल्ली में बहुत सारे बच्चों को इनवाइट किया गया, कुछ मतभेद हुए, कुछ एक्सपीरियंस की कमी की वजह से आंदोलन लगभग उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया जो कर सकता था। और इसमें थोड़ा सा जो साइड इफेक्ट है कि कुछ टीचर्स पर, कुछ बच्चों पर जो एफआईआर दर्ज हो गया, वो नहीं होना चाहिए था। एफआईआर क्या दर्ज हुआ है सर? बहुत लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है, बहुत लोग कह रहे हैं हुआ है। किन पर FIR? एफआईआर दर्ज हुआ है, लगभग 40 के आसपास बच्चे हैं, 16-17 के आसपास टीचर्स हैं। अच्छा। ये एक मुद्दा है जहाँ पर मैं असहमत हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। अदरवाइज लगभग आंदोलन का जो मेन पर्पज था, जन सरकार तक पहुँचाना, मीडिया में मुद्दे को उठाना, चर्चा में इसको लाना, तो ये एक अच्छा डायरेक्शन था। अभी यदि विवादों को रोक के फिर दोबारा उस पर कार्य कर लें तो मुझे लगता है कि हम और ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे आज दोबारा सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ है, री एग्जाम, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है सेंटर्स को लेकर के। और उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है जो अभी तक पिछले एग्जामों में आई हैं। शाम तक और एग्जैक्ट अपडेट आ पाएगा। यदि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है तो शायद हम अपने मकसद में लगभग सफल हो पाएंगे कि एग्जाम प्रॉपर हो, सुविधाएं मिल जाएं, बच्चों को सेंटर्स नज़दीक मिल जाएं, तो लगभग वहाँ पर सफल हो जाएंगे। अब जो समय है उसमें हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि ये विवाद इस तरीके से ना हो कि एक दूसरे पे आरोप लगाने के। मेन मुद्दा जो था छात्र हित, छात्रों की समस्या, बार बार हम लोग कह रहे हैं कि इसमें छात्रों को ही शामिल किया जाए, छात्र ही लीड करें, जो पीछे हमने आंदोलन 17 बिल्कुल बिल्कुल। या 13 में किया, तो वहां से थोड़ा सा हम मिसिंग है यहाँ पर। सर, जिस तरीके से वो लोग, बहुत लोग देख रहे होंगे, अभी वीडियोज वगैरह देख रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं प्रयागराज से दिल्ली तक पैदल यात्रा निकालेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं लखनऊ से पैदल यात्रा दिल्ली तक निकालेंगे। क्या ये होना चाहिए और इससे होने से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हर व्यक्ति को अपना प्रयास करना चाहिए। यदि उनको लग रहा है कि इससे बेहतर हो सकता है तो करना चाहिए, लेकिन एक बात समझना होगा कि अब सिनारियो थोड़ा बदल रहा है। अब ऑफलाइन जो प्रोटेस्ट का दौर है वो नहीं है रहा बहुत ज़्यादा। यदि हर बच्चा अपने अपने हिस्से का एक छोटा छोटा वीडियो भी बनाता है डेली बेस पर, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आधे मिनट का, 1 मिनट का, तब भी मुझे लगता है कि मीडिया में हम बड़े लेवल पर इसका इम्पैक्ट डाल सकते हैं। दिक्कतें ये हैं, हम सब दूसरों से उम्मीद करके बैठे हैं। बच्चों को भी लग रहा है टीचर्स आंदोलन करेंगे, टीचर्स ने एक दूसरे को क्या कहा। कल मैं गुरुकुल में राउंड लगा रहा था, तो जिस समय अभिनव सर वीडियो बना रहे थे तो मैंने महसूस किया कि हर बच्चा के अंदर क्यूरियोसिटी और उस वीडियो को देख रहा है। तो यदि 3 घंटे की लाइव 3 थी। घंटे की वीडियो लाइव थी और हर बच्चा लगभग उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैंने 1-2 बच्चों से कहा भी कि इसमें क्या मिल रहा है, तो कहा जी इसमें मुझे स्ट्रेटजी समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझना है कि जो स्ट्रेटजी का बात है वो अध्यापक के हिस्से में नहीं, वो विद्यार्थी के हिस्से में भी होना चाहिए। तो हम, मेरी थोड़ी शिकायत है यहाँ पर कि यदि विद्यार्थी इसको लीड करें, विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करें, तो हम टीचर्स वहाँ हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। लेकिन हम ही पूरी तरीके से आंदोलन करने लगेंगे और विद्यार्थी कुछ नहीं करेंगे, तो जो सरकार का आरोप है कि ये आंदोलन विद्यार्थी का ना होकर के कुछ पर्सनल व्यक्तिगत हितों के पूरा करने के लिए रहा है, तो वहाँ पे शायद हम कमजोर पड़ जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो मेन मुद्दा जो शुरू हुआ था उससे लगभग भटक जाएंगे। अभी भी आंदोलन हमारे फेवर में है, क्योंकि ये चर्चा इन लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके और हर चर्चे को जगह मीडिया से लेकर हर जगह चर्चा। हाँ, तो ये चर्चे को बनाए रखा है, तो इसका हम पॉजिटिव इम्पैक्ट ले सकते हैं। जैसे एक आरोप लग रहा है कि अब बच्चे शामिल नहीं होंगे, टीचर शामिल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। हम सब उस इतने समझदार इंटेलेक्चुअल हैं कि मतभेद हो सकते हैं, और जब समस्या आएंगी तो मिलजुल करके हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा विद्यार्थियों को यहाँ पर अपने व्यक्तिगत लेवल पर छोटा छोटा रील, छोटा छोटा वीडियो बना करके, यदि समस्या है, यदि मेरा मानना है कि यदि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं है, जिनको लगता है कि समस्या है, तो उनको वीडियो बना करके अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाना चाहिए कि जी हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम एक फेयर एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं, हम एक सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं, तो वो चीज़ अब हमें दे दो जहाँ पर हमारे पास सारी फैसिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हालांकि ये टफ
है सरकार के लिए, लेकिन फिर भी यदि हम रखेंगे तो सरकार बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर चुकी है, तो ये तो बहुत छोटी समस्या है। सर जिस तरीके से अभिनय सर 3 घंटा कल लाइव आए थे, उसके बाद आदित्य रंजन सर का भी वीडियो देखे होंगे, पहले दिन अभिनय सर का भी वीडियो देखे होंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि इन दोनों ने पूरे आंदोलन को खराब कर दिया। बहुत लोग कह रहे हैं कि दोनों की कंट्रोवर्सी, जैसे आप भी कह रहे हैं कि दोनों की कंट्रोवर्सी ने हाइप क्रिएट किया, जिससे मुद्दा बन गया। अभिनय सर और आदित्य रंजन सर को कुछ कहना चाहे सर? आप उनके पुराने मित्र भी रह चुके हैं, पूरा बहुत पुराने टीचर हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे दोनों पे? मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जो इन्होंने किया उसको रोक करके और मिलजुल करके इस आंदोलन को प्रमुखता दें। और मजे वाली बात क्या है कि दोनों ने अपने अपने लेवल पे जो समझ थी उसके हिसाब से किया। मैं बहुत ज़्यादा न तो आदित्य सर से नाराज हूँ ना इन सर से नाराज हूँ। उनकी समझ थी कि हम आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे तो हम इस सरकार पे दबाव बना पाएंगे। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा लीगल टर्म है कि परमिशन नहीं था, तो हमें वहाँ रोक देना चाहिए था। तो ये एक थोड़ा सा छोटा मोटा मतभेद है। और मेरा मानना है कि अभी सही समय है, सीजीएल जब हो जाएगा तो शायद हम लेट हो चुके होंगे। अभी सही समय है कि इसको मिलजुल करके सरकार पर दबाव डाला जाए। इसमें खुशी की बात है कि अभिनव सर ने कोर्ट का रुख लिया है, तो वो मुझे लगता है एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बस ये गुजारिश है दोनों भाइयों से कि थोड़ा सा, अभिनय सर पीआईएल दर्ज कर चुके हैं। हाँ, उन्होंने जैसा बताया कल वीडियो में कि मैंने कर दिया है। और किस चीज को लेकर पीआईएल? यही एग्जाम की जो समस्याएं हैं, जो ठहराव है ज्वाइनिंग को लेकर के, रेलवे से लेकर स्टेट को लेकर के, फेयर एग्जाम की जो डिमांड है उसको लेकर के कर रहे हैं। तो मुझे क्या लगता है जैसे आपको लग रहा है, जैसे अभिनय सर 1100 रिजल्ट भी रिवाइज करवाए थे, आपको पता होगा, तो क्या आपको लगता है कि ये कोर्ट के द्वारा हो जाएगा या आंदोलन के द्वारा होगा? कौन सा ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है? मेरा जो अपना अभी का जो सिनेरियो, मैं ज़्यादा सहमत कोर्ट के साथ जाने के साथ हूँ, क्योंकि भारत में एक न्याय को प्रमुखता दी जाती है, गलत को सुलझाया जाता है और बच्चों के न्याय के लिए कोर्ट बने हुए हैं। यदि हम हर बात के लिए रोड पर उतरेंगे तो डेमोक्रेसी की जो मूल भावना है वो खंडित हो जाएगी। तो हमने रोड पे अपनी बात रख दी, अब कोर्ट में उस बात को रखने पे भी हमें मजबूती मिलेगी। फायदा होगा कि इतने बच्चे इकट्ठे हुए, इतने टीचर इकट्ठे हुए और वो प्रॉब्लम में है, इस पर चर्चा होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। तो मुझे लगता है अब एक सही समय है, सही स्टेप है कोर्ट में जाना। और मेरी सबसे जो ज़्यादा गुजारिश है बच्चों से कि आपका एग्जाम टाइम है, थोड़ा सा प्लीज़ एग्जाम पे फोकस कर लें, क्योंकि मैं हर साल बच्चों के साथ नज़दीक से रहा हूँ सीजीएल प्री के टाइम, तो एक बहुत पॉजिटिव डेडिकेटेड इन्वायरमेंट रहता था। इस बार मैं महसूस किया कि वो जो माहौल बच्चों के अंदर बन सकता था, जो डेडिकेशन, वो शायद मिसिंग हो गया। और ये 24 जुलाई के पेपर के बाद ये सारा कुछ हुआ है। आपको पता था सर परमिशन 5 बजे की है? नहीं, मुझे अगले दिन सुबह पता चला है, जिस दिन हम वहाँ पे पहुँचे हैं तब पता चला है कि परमिशन 5 बजे तक का ही। अच्छा। हाँ, उससे पहले तो मुझे नहीं पता था। और जब परमिशन 5 बजे तक था तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हमें रोकने में ज़्यादा समझदारी थी, क्योंकि हम अगले दिन करके बच्चों की उम्मीदों को भी बनाए रख सकते थे, सरकार पे दबाव भी बना सकते थे और बड़ी संख्या में हम अपनी डिमांड को रख सकते थे। मतलब आपके अनुसार पहले दिन नियम से चलना चाहिए था, दूसरे दिन को बचाने के लिए? हाँ, बल्कि पहला, दूसरा, तीसरा जो भी आगे चलते, हमें लगातार नियम से चलना चाहिए था, क्योंकि अगर ये नियम से चलते तो शायद इन बच्चों पे एफआईआर नहीं होता और ये समस्याएं नहीं आती। तो मतलब मैं बड़ी इस बात से दुखी भी हूँ कि मान लीजिए ये मामला सलट जाए, एफआईआर खत्म है तब तो अच्छी बात है। यदि नहीं सलटता है तो जिस चीज़ के लिए वो बच्चे आए थे उनका पर्पज ही डिफीट हो गया, क्योंकि यदि एक केस बनता है तो बच्चे के गवर्नमेंट जॉब की जो एलिजिबिलिटी है, ये कहीं प्राप्त करने की जो क्षमता है, वो लगभग डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। अब हम किसी को दोषी तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा कि आंदोलन का पर्पज किसी को डिफीट करना, किसी को डाउन करना नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को ग्रोथ करने के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए होना चाहिए। और उसमें खासकर जब बच्चे यदि इसके शिकार बन रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा मैसेज जा रहा है या हम एक अच्छी अच्छा सर, सिस्टम को जैसा आप निर्मित कह कर रहे रहे हैं हैं। कि आप सब कुछ भूल के एक साथ आना चाहिए, आप तो टीचरों को करीब से जानते हैं, आपको लगता है इन सब सारी चीजों को भूल करके अभिनय सर या आदित्य सर या राकेश सर, नीतू मैम, ये लोग एक मंच पे दिखने को मिल सकते हैं दोबारा से? जहाँ बच्चे का मुद्दा आएगा, जहाँ बच्चे की भलाई की बात होगी, ये सारे के सारे मिल करके काम करते रहे हैं और करेंगे। ये नॉर्मल त्वरित रिएक्शन है। और मैं तो लगभग सबसे मिल रहा हूँ, जानता हूँ, देखता हूँ। ये बड़ी ईमानदार लोग हैं और दोनों का पर्पज बच्चे की भलाई करना है। कहीं एक का पर्पज वो नहीं है, जैसे किसी ने कहा कि फेम के लिए कर रहे हैं। अरे इन बच्चों को, इन दोनों टीचरों को फेम की जरूरत ही नहीं है। ये हमारे फील्ड के मतलब ताज कह लें, ये जो 4-5 जो टीचर हैं, तो फेम का तो मुद्दा ही हटा दीजिए। हाँ, तरीके अलग अलग हैं आंदोलन को करने के लिए। तो ये पूछना कि क्या ये साथ आएंगे, ये बिल्कुल साथ आएंगे। हम सब आएंगे यदि बच्चों की समस्याएं आएंगी तो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इस पर हम फिर इकट्ठा होकर के आपके सामने मतलब अपनी समस्याओं को बता पाएंगे। सर लास्ट में जितने छात्र आपको देख रहे होंगे, जिनकी एग्जाम चल रही होगी या जिनकी सीजीएल की एग्जाम होगी, लास्ट में उनको क्या कुछ बोलिएगा? मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज इन विवादों से बचो। हम टीचर्स ने भी आपस में यही कहा है कि अभी थोड़ा सा रुकते हैं,
लेकिन शायद ही ठहर पाए। तो आपको थोड़ा सा स्वार्थी होना होगा, अपनी पढ़ाई को ऊपर रखना होगा। और अभी देख रहे होंगे कि पेपर का लेवल थोड़ा अपग्रेड हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं, और मॉक लगाएंगे तो यकीन दिलाता हूँ फिर वापस पुराने पैटर्न के हिसाब से आपके नंबर आने लगेंगे। यदि मॉक नहीं लगाते हैं, क्योंकि पेपर हो गया लेंदी, और लेंदी पेपर में ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है, यदि मॉक लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर हमारा जो पर्पज़ है, आपने जो कितने सालों से तैयारी का जो वेट कर रहे हैं, 10 दिन बाद 15 दिन बाद पेपर है, तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो अभी आपको ये मैसेज है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं। मॉक में एक चीज़ ध्यान रखें, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, स्किप। यदि आप स्किप करने में सक्षम रहे तो आपको बेहतर होने वाला है, क्योंकि ये पेपर क्या है, लेंदी है। तो यही तो मैसेज अभी के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं, और थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के, क्योंकि किसी ने कहा कि सारी सीटें बिक गई हैं, तो ये भी बच्चों के डिमोटिवेशन का कारण है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोशिश चलता रहता है, अच्छाई बुराई चलती रहती है, और हमेशा अच्छाई की जीत होती है। और अब तक यही रहा है कि हर साल पढ़ने वाले बच्चे लगते रहे, आगे भी लगते रहेंगे। अच्छा सर, हमको लगता है कि सबसे ज्यादा अगर ऑफलाइन की बात करें तो छात्र आपके पास है। आप एसएससी के लड़कों को रखे हुए हैं, रहना खाना हर कुछ देते हैं। बातें भी चल रही होंगी गुरुकुल में कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। छात्र किस पक्ष में है? आप बात भी किए होंगे होना क्या चाहिए नहीं होना चाहिए। छात्रों का क्या मत है इस पूरे आंदोलन पे, या आगे क्या करना है, छात्र क्या चाह रहे हैं? देखिए, जो सच्चाई की बात है, छात्र बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, और कई बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर पा रहे हैं जो पिछले वेंडर्स को लेकर के थे। तो अभी हमें हर हाल में उनके विश्वास को जीतना होगा। यदि मैं महसूस कर रहा हूँ कि यदि इन बच्चों की ये समस्या है, जहाँ तो बाहर के बच्चे तो और ज़्यादा डिमोटिवेट हैं। तो वो बच्चे थोड़े से डरे हुए हैं इस सिस्टम को लेकर के। यदि ये सिलेक्शन फेज वाले में अच्छा कर लेते हैं, जो आजकल में एग्जाम है, तो शायद हम उनके विश्वास को दोबारा जोड़ पाएंगे। और उन बच्चों की एक शिकायत है कि जिस तरीके से आंदोलन चलना चाहिए था, वो आंदोलन उस तरीके से नहीं चल पाया। तो हमने उनको यकीन दिलाया है कि यदि जरूरत, शिक्षक ही बच्चों वाले हरकत करने लगे। हाँ, यदि जरूरत पड़ेगी तो वो बच्चे भी सरकार के सामने आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, और हम हर मामले में बच्चों के साथ हैं। और बच्चे मतलब बहुत उम्मीद से इन टीचरों की तरफ देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हमें उनकी उम्मीदों को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद।